गुरबाणी जपनी तो बड़ी औखी है, पढ़ी जा सकती है, यह भी महर्ज करें। इस वास्ते सारे धर्मां ने एक अखर दे जाप की महिमा दसी, क्योंकि एक अखर ते बंदा कंठ कर सकता है। इस्लाम दे च अल्लाह हो, सनातन मत दे च राम है, ओम नमः शिवाय है, अनेक शब्द ने। गुरु घर दे च वाहेगुरु है, वाहेगुरु वाहेगुरु, ये तो हर एक नूं कंठ हो सकता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे बहुतियां सहूलतां ना हासिल कर सके, पर अनपढ़ मनुख निरंकार दा आनंद माण सकता है, कोई रुकावट नहीं। क्यों? वो तो जप ते खड़ा है। ये जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। बल्कि कई दफा संसार की पढ़ाई ते बाधा खड़ी कर देती है। इतनी सियाणप और इतना अहंकार, इहदे लई जपना ही बड़ा औखा है। जद कदी इस तरह की गल चले, दिल्ली का एक सज्जन बड़ा पढ़ा लिखा सियाणा मैनू चेते आ जाता है। मैनू कहंदा है, मस्कीन जी गुरबाणी च बड़ी रेपीटेशन है, एक शब्द जिहड़ी गल आखी गई है दूजी च भी है, तीजी च भी है, चौथी च भी है। फिर मैनू कहन लगा, ज्ञानी जी मैं हिम्मत करके कह रहा, थोड़ी कथा च भी रेपीटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहने लगे, थोड़ा हिरदा कवि है, रेपीटेशन नूं दोष मनते ने, पुनरुक्ति नूं दोष मनते ने। मैं कहा मनदे होणगे दोष, धर्म दे च दोष नहीं है। आखिरी दम तक वाहिगुरु वाहिगुरु रिपीट करना है, बार बार हर के गुण गाओ। मैं कहा देखो, सारा संसार ते जिंदगी रेपीटेशन ते खड़ी है। कहने लगे किस तरह? मैं कहा देखो, एकदम बाहर आया थोड़ा, फिर हुण अगे अंदर लै गए, हुण बाहर ना कढ़ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्त हो जाएगा। जिंदगी की पुनरुक्ति ते खड़ी है, रेपीटेशन ते खड़ी है। बार बार पानी पीण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, बार बार रोटी खाण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, घर दे जिहड़ियां गल्लां करदा वो भी बार बार ही करदा, रोज करदा, उहदे च भी तैनूं कोई इतराज नहीं। बार बार सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु आखणे च तैनूं इतराज है। बार बार हर के गुण गाओ, बार बार सिर्फ जपजी साहब दा जप करने च तैनूं इतराज है। बार बार सिर्फ आसा दीवार सुनने च तैनूं इतराज है। अजे तेरे मन दे धर्म दी भजन दी प्यास नहीं पैदा हुई। अगर तन दे भोजन दी भुख ना पैदा होवे तो आयुर्वेद आचार्य कहते तन दे कोई नुक्स है या इनू बुखार चढ़िया होगा। हुण 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अके रखिए, आखिए बड़ी मेहनत नाल बनाया, छक ले, भावें कितनी मेहनत नाल बनाया होवे, भावें कितना स्वादी होवे, कहंदा मैनू भुख नहीं। फिर भी उसनों प्रेरिए नहीं, जिंदा रहने वास्ते शरीर की ताकत वास्ते खाना ही पेगा तेन। वो खांदा है, कहंदा स्वाद ही नहीं आता। पता है आयुर्वेद ऐसा कहंदे, मैनूं साइंस का तो पता नहीं की कहंदी है, जबान सारी स्वाद नहीं मानती, थोड़े जिहे तंतु ने जो रस मानते हैं। बुखार की हालत दे वो तंतु कमजोर हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, रस नहीं आता जबान, स्वाद नहीं आता। ते बुखार चढ़ाया मनुख कहंदा है स्वाद नहीं आता, मैनू भोजन चंगा नहीं लगता। वाहिगुरु वाहिगुरु आखना जिन्हों चंगा ना लगे, समझ लेना इहदे मन नूं विकारां दा बड़ा जबरदस्त बुखार चढ़े है, रोगी है। जिन्हां नूं भोजन की भुख ना लगती होवे ते स्वाद ना आउंदा होवे, ऐसे तन दे रोगियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। पर जिन्हां नूं वाहिगुरु आखण दा रस नहीं आउंदा, ऐसे मानसिक रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिहड़ा आखे मैं नहीं खांदा, मैनू भुख नहीं, मैनू स्वाद नहीं, बुखार चढ़िया है, रोगी है। जिहड़ा आखे मैं नहीं जपदा, की जपना, एवें रेपीटेशन है,
समझ लेना जे भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, ये मन रोगी है, भयंकर रोगी है। लमकामा ना, जबान उच्चारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन जरा नेड़े आ गया तो शब्द मदमा कंठ तक पहुंच गया, ऐसे मनुख नूं रस आण लग पेगा। कई दफा इस तरह का रस जिंदगी के आखिरी दिनां च आउंदा है। जिंदगी तो सारी लंघ गई आउंदी है, अजे यात्रा बहुत बाकी आउंदी है। शरीर उसका जांदा रहिंदा है, उपकरण जो यंत्र सी वो नहीं रहा। कईयां दे जरा होर अगे पसंती, अगर धुन पसंती तक चली गई है, वाहिगुरु धुन पसंती बन गई है, हृदय तक पहुंच गई है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। और मैं अर्ज करा, कुछ उंगलियां ते गिने जाने वाले मनुख देखे ने मैं जो अनाहद नाद नूं सुनदे ने। अनाहद कहंदे ने जो परमात्मा दा शब्द है, परमात्मा दी आवाज। आहत जो चोट तो पैदा होंदी है, टकराव तो जिहड़ा शब्द पैदा होवे उन्होंने कहंदे आहत। आहत कहंदे फलाणे ने मैनूं बड़ी आहत पहुंचाई है। आहत दा मतलब चोट। जो चोट तो शब्द पैदा होंदा है, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, लोहे नाल लोहा, सोने नाल सोना, पित्तल नाल पित्तल, या पानी पत्थरां नाल टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, ये जो आवाज पैदा होंदी है इनू आहत शब्द कहंदे ने, जो साडे कंन सुनदे ने। एक शब्द ब्रह्मंड दे विच व्यापक है, घट घट वाजे नाल, सारियां दे घट च भी वज रहा। क्यों? सारा संसार आया शब्द तो है, और संसार दे च शब्द मौजूद है। जैसे शरीर आया है मां बाप तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है। सारे दा सारा ब्रह्मंड आया शब्द तो, शब्द ब्रह्मंड दे च मौजूद है। सुनाई क्यों नहीं देंदा? मन चुप करे तो सुनाई देगा। जप करने वाले नूं सुनाई दे जांदा। कदों? जद जप वाहिगुरु दी धुन हृदय तक पहुंचे, पसंती बने, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। और मैं इस तरह के पुरुष देखे ने, भावें उंगलियां ते गिने जाने वाले, जो अनाहद नाद सुनते हैं। इस तरह के बथेरे देखे ने जिन्हां नूं वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पैंदा। ये तकरीबन हर शहर दे होंदे ने, पर अनाहद नाद सुनदे होवन ये हर शहर दे नहीं होंदे। रसना ते वस गया प्रभ जी बसे साध की रसना। एक होर भी खेड इत्थे, जिहदी रसना ते वस गया, स्वाद आण लग पिया। इहदी रसना सुते सिद्ध कदी कोई बचन कह देगी हो जाता है। इनू कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है। क्यों सत्य है? शब्द रसना ते वसे है, प्रभु रसना ते वसे। इनू कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है, इहदे कोल शब्द सिद्धि है। ये जो बोलदा है हो जाता है। इस वास्ते पुरानियां टकसालां दे च और सियाणे लोग उन्हां लोकां नूं समझांदे सन जिन्हां नूं रस आण लगदा सी, कदी किसे नूं कबोल ना बोल देना, ढंग नाल बोलना, सावधान नाल बोलना। क्यों? जबान सत्य आ गई है, रसना च बरकत आ गई है। रस आ रहा है, इसे चीज शरीर का अंत हो गया है। ये रस समाप्त नहीं होएगा, अगले जन्म इसका पीछा करेगा। अनाहद नाद सुनदा पिया, पर अजे ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं नहीं छोया, अजे पूर्ण प्रकाश नहीं प्रगट होया, ते शरीर का अंत हो गया। जैसे मनुख जिस हालत दे सौंदा है, जिस घर दे सौंदा है, सवेरे उठिया उथों जिस हालत दे मौत आउंदी है, अगला जन्म उसे तो चलता है। कीता होया जप, कीती हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। सार कितावली दे दो छंद मैं थोड़े सामने रखा ताकि गल थोड़ी जी पुष्टि हो जाए। जद जबान जपना शुरू कर दी है, धर्म का बूटा उदों ही मन दे च लगता है, उस तो पहले नहीं लगता। भावें सारी जिंदगी गुरुद्वारे आंदा रहा होवे ते सेवा करता रहा होवे ते दान पुण्य करता रहा होवे। जैसे जपना शुरू करता है, समझ लो इसने बूटा ला देता है। उपजे धर्म वाक सत कर अत।
ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਜਦ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾਂਖੇ ਸੰਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਦੀ ਥੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਪ ਨਾ ਖਿਮਾ ਸਮਾਨ, क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਔਗਣ ਢਕੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਪਜੇ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਰ ਅਤ, ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੇ ਨਿਤ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾਂਕੇ ਸੰਗਾ। ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ क्षमा ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्षमा ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾਂਕੇ ਸੰਗਾ। ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ 1 ਗਿਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ। ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ, ਤੋੜਿਆਂ 1 ਗਿਣਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਿਆਂ 1 ਗਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਿਧਰੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ 5-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਕੱਲ ਖੜੇ ਸਨ 8-10 ਦਰਖਤ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਢਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋੜਿਆਂ 1 ਗਿਣਾ। ਕਿਆ 1 ਗਿਣ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ? ਟੁੱਟੇਗਾ 1 ਗਿਣ ਦੇ 'ਚ। ਕਿਆ 1 ਗਿਣ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, 1 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਪ ਕਿਧਰੇ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਤੋੜਿਆਂ 1 ਗਿਣਾ। ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਪਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਉਸ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। बहुत वड्डी भूमि जमीनों जायदाद का मालिक होवेगा, धनवान होवेगा और करीबन करीबन संसारियां विपतावां तो बचिया होवेगा। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। विद्वान होवेगा, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि होवेगी। कहते ने झूले दे च पिंगूड़े च बच्चे की होंद का पता चल जाता है। ये तीक्ष्ण बुद्धि का सियाणे मनुख अंदाजा ला लेंदे। पंडित देही अरोगपन ता जिंदगी की देही दे कोई भयंकर रोग नहीं होवेगा, असाध रोग नहीं होवेगा। पंडित देही अरोगपुन धर्म जान फल सत। पूर्वले कीते हुए धर्म का यह फल है। दानंग परा पुरबैन भुजनते महीपते। एक मनुख ने पत्नी कितनी गालना गालीए, कितनी गालना घल के साजो समान ते कारोबार दे तरक्की हासिल की है, पर एक मनुख का जन्म ही हो गया किसी राजे के घर, किसी अरबापति के घर। वो तो जन्म तो अरबापति, उन्हें कख भी नहीं किया, पर पिछली साधना नाल चलती। दानंग परा पूर्वैन, गुरु अर्जन देव जी महाराज। दानंग परा पूर्वैन भुजनते महीपते। खैर शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत। पंडित देही अरोग पुन धर्म जान फल सत। कीता होया जप हिरदे तक पहुंच गया। ऐसा मनुख अनाहदनाद सुनता है। अनाहदनाद परमात्मा की आवाज है। जिन्हों सिर्फ रासां दा सी, उस नाल ये बहुत अगे चला गया। बिस्मात दे जीवेगा, बड़े रहस दे जीवेगा। इहदी जिंदगी बड़ियां गुंडियां खुल जाणगियां, इहनूं बड़ियां बारीकियां दा पता होवेगा। बदकिस्मती ये धर्म दीआं इन्हां बारीकियां नूं अनुभव ते कीता जा सकदा है, समझिया जा सकदा है, पर गुरबाणी कहंदी है समझाया नहीं जा सकदा। बिसम बिसम बिसमे ही भईए लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक सन तन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। गूंगे नूं रस ते आया, हुण की बयान करे। गुरु अर्जन देव जी कहते नहीं कर सकता। ये महारस अनाहद ये वो अभ्यासी बयान नहीं कर सकता। एक जगह नहीं, कई जगह गुरु ग्रंथ साहब विच आया। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। इन्हों मिर्जा गालिब अपने आलमाना ढंग नाल बयान करता है। कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये गीत हर वाजे ते नहीं गाया जा सकता। इस रब्बी गीत नूं हर शरीर हर जबान नहीं गा सकती। कोई चाहिए ने पूर्वले संस्कार, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ घालना चाहिए, मैं नहीं, कोई यतन चाहिए ने, कुछ डूंगाइयां गहराइयां चाहिए ने। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल मैं समझ ली, मैं की समझावा, किस तरह समझावा, आखिर ही कोई नहीं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। कहो नानक सन तन रस आई गए, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया। ओ आवाज ओ अनाहद नाद और उहदे च प्रभु दी शोभा महिमा सुन के अभ्यासी आनंदित हो जाता है, हैरानकुन हो जाता है।
रहस्यमयी हालत विच हो जाता है। अगर जप जारी है तो धुन पहुंच जाए किथे, धुनी तक, बैखरी परा बन जाए। तो हुण चूंकि समा हो गया, मैं छेती छेती बयान करा। गंढ हमेशा लई खुल जाती है, नाभि हमेशा लई खुल जाती है। पवन की चोट नाल नाभि खुली सी ते धुन उठी सी। हुण धुन की चोट नाल नाभि खुली है, बैखरी परा बनी है, गंगा गंगोत्री च पहुंच गई है। धुन जिथों निकली सी वापस उत्थे ही पहुंच गई है। उल्टी गंगा जमन मिलाऊं। ये नाभि दो हालतां दे च पूरी खुलदी है हमेशा लई। एक ते जद आखिरी प्राण इहदे चों निकलदा है, मरण लग्या। आखिरी प्राण आयुर्वेद आचार्य, मैं फिर अर्ज करा, अजोकी साइंस का मैनूं नहीं पता की कहंदे ने, मैडिकल साइंस की कहंदी है। आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने प्राण हत्थां चों चले गए, हथ सुन हो गए, जबान चों चले गए, जबान सुन हो गई, अखां चों चली गई, अखां देखणों रह गई, मनुख जिंदा है। पैरां चों चले गए प्राण, पैर सुन हो गए, मनुख जिंदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चों आउंदा है। जैसे आखिरी प्राण नाभि दे चों रुखसत आउंदा है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है वह बनती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। तन ते कंबनी छिड़ जाती है, दंदियां वजदियां ने, मुठियां इंज बंद आउंदियां। तो सियाणा मनुख कहंदा गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। शब्द की चोट नाल जद ये गंढ खुलती है, नाभि खुलती है, तन जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत इस तरह हो जाती है जिवें बूंद मर गई है। किवें मर गई है? सागर दे च लीन हो गई। हुण बूंद नहीं है, खत्म हो गई। बूंद सागर हो गई है। बूंद की हुण अपनी कोई होंद नहीं रही। नदी की अपनी होंद है, गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, ये सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, दजला फरात है इराक का, नील नदी है मिस्र की, थेम है इंग्लैंड का। पर सागर दे जद लीन हो जाते, लभो थेम नूं किथे, सागर दे च लभो गंगा नूं। सागर दे सागर है, गंगा नहीं है। सागर दे सागर है, जमुना नहीं है। सागर दे सागर है, सतलुज नहीं है। सागर दे सागर है, दजला ते फरात नहीं है, नील नदी नहीं है। ऐसा मनुख जद परमात्मा च लीन हो जाता, जात मजहब सब चली जाती है। ऐसे मनुख का कोई मजहब नहीं होता। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। जब कोई उस दे च लीन हो जाता, उसका कोई मजहब नहीं, उसकी कोई जात पात नहीं। जात पात है, सागर दे नेड़े गया होएगा, अजे लीन नहीं है। अजे मजहब का मान है, सागर दे नेड़े होवेगा, अजे सागर दे च लीन नहीं होया। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे। ये उत्थे एक छोटी जी गाथा 1 मिनट की मैं कह के छेती समाप्त कर दिया। इस तरह की घटना जिन्हां जिन्हां दे उत्ते घटी है, उही पुरुष गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बैठे जो परमात्मा का रूप हो गए। कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाने। हुण तुसीं पहचान नहीं कर सकते कबीर कौन है ते राम कौन है। एक मिक हो गए। बूंद केड़ी है ते सागर केड़ा है? हुण ते सागर ही सागर है, बूंद खो गई। साच भयो अन कते न जाई, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ऐसे मनुख की जबान वाहिगुरु वाहिगुरु फिर नहीं जपदी, चुप कर जाता है। फिर एक शब्द मेरे प्राण वसत हैं, बहुड़ जन्म नाओ। ਉਹਦੇ प्राणा च चलता है, ਉਹਦੇ रोम रोम दे चलता है। जिवें खादा होया भोजन पच गया है, खून बन गया, हुण ते नसां चलेगा, सारे शरीर दे गर्दिश करेगा। हुण सिर्फ मूँह दे थोड़ी है, हुण ते रोम रोम दे, हुण ते जर्रे जर्रे च।
ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਘਟੀ, ਕਾਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ। ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਨੈਦ ਸੀ, ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੀਰ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਮਨਸੂਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾਲ। 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਕੀਰ ਚੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੱਡਾ ਸਜਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਮਗਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜ਼ੁਨੈਦ ਜੋ ਹੈ ਮਨਸੂਰ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹਕ, ਅਨਲ ਹਕ। ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਨਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੀਰ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਫਰ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
सरे आम जद सूली ते चाड़न वास्ते लैके गए ने हजारां दा इकट्ठ, जुनैद भी पहुंचे है। सारिया विचारां नूं मैं एक पासे रख के मूल गल कह के समाप्त करा। जुनैद कोल गया, मंसूर दे सिर ते हथ रख के कहंदा है, बेटा पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां दी भीड़ दे जिहड़े उत्थे लफ्ज़ इस्लामी ने, मैं उन्होंने हिंदी रूप दे रहा, पंजाबी रूप दे। गुनाहगारां दे इकट्ठ दे च, भीड़ दे च इतना सवाबशील हो जाना, इतना पुनीत हो जाना, इंज लगदा पिया जिवें इह भी एक पाप होवे। भीड़ पागलां दी है, सियाणा तो एक। भीड़ ते पापियां दी है, पुनीत तो एक। मैं तैनूं नहीं बचा सकता, मैनू अफसोस है, मैं तेनों नहीं बचा सकता। मंसूर कहंदा, मेरे मुर्शद इस दा गम बिल्कुल ना करो, बचण दी अंदर ते उमंग ही नहीं रही। कदों दे खत्म हो चुके असी ते कदों दे खत्म हो गए। हुण इस रमजी गल नूं भी जुनैद समझ गए, लेकिन जुनैद ने फिर दो लफ्ज़ दोहराए, तू खुदा दी कसम चुकी सी, ये क्यों तोड़ी? बस मैं ये भी एक आखिरी गिला तेरे ते करना। तू कसमे खुदा कही सी, मेरे सामने उच्ची आवाज नाल आख्या, कसमे खुदा अनल हक नहीं कवांगा। इतना वड्डा जुर्म तू क्यों कीता? खुदा दी कसम, और फिर तेरे जैसा फकीर तोड़ देवे। पता है मंसूर ने की आख्या, मेरे मुर्शद मैं कौन हाँ खुदा दी कसम तोड़न वाला? मेरे मुर्शद जब खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, अनल हक, तो फिर मंसूर बेचारा की करे? कहने जुनैद उसके कदमां ते गिरिया। इस्लामी जगत विच पहली दफा होया है कि मुर्शद अपने चेले के कदमां ते गिरिया है। तू ठीक कहना है, तू मिट गया है, ये तू नहीं बोलिया, खुदा ही बोले। चला गया, लोगों ने मीर दे हुक्म नाल इहनूं सूली ते चाड़िया। इस्लामी जगत दे ते अज तक एक काफर मनिया जाता है, लेकिन चोटी दा फकीर, रमजी फकीर। इतना आख्या, मैं सच हो गया, हुण मैं बूंद नहीं रहा, मैं सागर हो गया। किधरे भारत आउंदा ते इहदा सन्मान होना सी। कबीर कह रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पछाने। परमात्मा ते कबीर एक हो गए। हुण परमात्मा वख नहीं है ते कबीर वख नहीं है। हुण बूंद वख नहीं है ते सागर वख नहीं है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ये अवस्था जितने चिर तक नहीं बनी, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया दे सलमे। ये जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सतगुर रहमत करन, अमृत वेले उठ के ये जप करिया करो, और इसे ही जीवन दे ये अवस्था बने, ताकि फिर मुड़ के साडा आवना ना आवे। जैसे कबीर बेनती पे कर देन, अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना भौ जल फेरा। मुड़ के नहीं आवना, अद की बख्शिश कर दे, अद की मेरी यात्रा पूरी हो जाए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा। दान ते बड़ा करदा है, जप नहीं करदा। इस दान दे चों अभिमान पैदा होवेगा, हंकार दी बदबू आवेगी, निरंकार दी सुगंधी नहीं। सेवा ते बड़ी करदा है, जप नहीं करदा। इहदी सेवा दे च भी कठोरता होवेगी, दया नहीं।